आप ये जो भी सोशल मीडिया में जो भी कंटेंट आप देखते हो ना, ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं बुक से कॉपी करके ही आपको बताता है, ठीक है। तो आप जब रियल एक बुक पढ़ रहे हैं तो आपको उसका फर्स्ट हैंड नॉलेज आपको मिल रहा है, ना कि कोई आपको बुक समरी करके कुछ बता रहा है या फिर अपना वर्जन आपको बता रहा है। तो आपको जो ओरिजिनल ऑथर है उनका जो इंटेंशन है वो आपको पता नहीं चल रहा है। जो उसको रीड करेगा उसके बाद अपने हिसाब से उसको बताएगा, अपना परसेप्शन आपको बताएगा, तो उससे आपको फर्स्ट हैंड जो नॉलेज है उसका एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा। पर वेलकम यू ऑल अगेन इन अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं बात करूंगा। तो आपको शायद पता होगा कि बुक्स पढ़ने की क्या क्या बेनिफिट्स है, क्योंकि हर कोई बताता है कि हमें क्यों बुक्स पढ़ना चाहिए और इसको पढ़ने से हमें क्या मिलेगा। पर मैं आज इस वीडियो में आपको दो ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो शायद आपको नहीं पता है, या फिर अगर आपको पता भी है तो आप उसे अच्छे से समझे नहीं है। और अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझेंगे तो उसके बाद आप ज़रूर बुक्स पढ़ने लगेंगे। क्योंकि मैं भी एक ऐसा आदमी था जो पहले बुक्स नहीं पढ़ता था उतना, मतलब एकेडमिक्स बुक्स के बाहर नॉन एकेडमिक्स जो भी बुक्स रहता है वो मैं पढ़ता ही नहीं था। लगभग 1 साल से मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ और एक चीज़ जब से मैंने रियलाइज़ किया, अंडरस्टैंड किया, उसके बाद बुक्स पढ़ने के लिए मेरा जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मैं रेगुलरली अभी बुक्स पढ़ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा रीडर बन गया हूँ, हर रोज़ मैं बुक्स पढ़ता हूँ, 1 साल में मैं 10 बुक ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं है। मतलब मैं एक हैबिट फॉर्म कर रहा हूँ और पहले से बहुत ज़्यादा मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ और काफ़ी सारे बुक्स मैंने परचेस किया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये 2 पॉइंट्स अच्छे से देखना और अच्छे से सुनना और समझना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मली जब भी हम बुक्स पढ़ने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि बुक्स पढ़ने से हमें नॉलेज मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है, ये सब हम कहते हैं। पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए, क्यों आपको बुक पढ़ना चाहिए इसके बारे में। तो पहला चीज़ है, तो आपने तो ये कहीं सुना ही होगा कि आप किन लोगों के साथ मिलते जुलते हो, मतलब कौन आपका फ्रेंड्स है, उससे पता चलता है कि आप कहाँ जाओगे ज़िंदगी में। इन समरी में अगर कहूँ कि आप अगर 5 लोगों से आपका जो फ्रेंडशिप है तो उन 5 लोगों का जो एवरेज बिहेवियर है, जो एवरेज उनका आउटकम है, वो ही आपके अंदर मैनिफेस्ट होगा। मतलब आपका जो दोस्त है वो अगर थोड़ा मतलब ऐसा है कि उनका कुछ ऐसा लाइफ पर्पस नहीं है, वो ऐसे घूमते फिरते हैं, कोई उनका काम धंधा नहीं है, तो ज़्यादातर चांस ये है कि आप भी वैसा ही होंगे। और अगर आपका जो दोस्त है, जो फ्रेंड्स है, वो हायर क्वालिटी का है तो आपका भी क्वालिटी हायर होगा, ऐसा जनरली देखा जाता है। अब यहाँ पे जो बात आ जाते हैं कि अगर आपका जो एनवायरनमेंट है, जिन लोगों के साथ आप मिलते जुलते हो, वो उतना हाई क्वालिटी का नहीं है, तो आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी दोस्त बनाना, अच्छा दोस्त बनाना, ये मतलब उतना फिजिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आप कोई अच्छा दोस्त नहीं बना सकते। और अभी तो बहुत सारे लोगों का कोई दोस्त भी नहीं है, वो सारा अपना जो टाइम है वो सोशल मीडिया में बिजी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते, तो यहाँ पे आ जाता है बुक्स। देखिए, आप जब भी कोई बुक्स पढ़ते हैं तो एक्चुअली आप उस बुक को जब पढ़ रहे हैं तो जो उसका ऑथर है उसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑथर अपना जो थॉट्स है वो अपने बुक में डिस्कस करते हैं और आप जब उसको पढ़ते हो तो उस ऑथर के थॉट्स को आप समझते हो, उनके साथ आप कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करते हो। तो यानी कि वो आपका एक दोस्त बन जाता है। सपोज आप एल्बर्ट आइंस्टाइन के जैसा बनना चाहते हो तो आप कैसे बनोगे? उनके साथ तो आप लिटरली फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। पर अगर आप एल्बर्ट आइंस्टाइन का 1% भी क्वालिटी अपने अंदर लाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनका लिखा हुआ बुक्स पढ़ना पड़ेगा। सिमिलरली कोई भी फील्ड का कोई भी आदमी को आप ले लो, अगर आप उनके जैसा बनना चाहते हो 1% भी, तो उनका जो बुक्स है वो आप पढ़ सकते हो। ये सबसे ईजीएस्ट वे है उनके जैसा बनने का, क्योंकि आप लिटरली उनसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, तो आप ये कर सकते हो। अब हर फील्ड में आपको ऐसा बुक्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जब भी उन बुक्स को पढ़ोगे तो आप लिटरली अपना क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हो, आप उनके जैसा बन रहे हो, जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, उनके जैसा बन रहे हो। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। और जब से मैंने ये चीज़ रियलाइज़ किया, उसके बाद से मैं अपना जो रेलिवेंट फील्ड है, जिस फील्ड में मैं इंटरेस्टेड हूँ, उसका बुक्स अभी रीड करना शुरू किया, ठीक है। तो आप भी ये ज़रूर करना। ये पॉइंट आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। दूसरा पॉइंट,
देखिए, अभी हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं बहुत सारा, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि इसको कैसे करना है, आपको सोशल मीडिया यूसेज बंद करना है या फिर इसको घटाना है। तो पर इसको प्रैक्टिकली हम कैसे इंप्लीमेंट करें, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। आप ऐसे सोशल मीडिया बंद करके पैर पे पैर डाल के तो नहीं बैठ सकते, कुछ तो उसके ऑल्टरनेटिव तो कुछ आपको मिलना चाहिए ना। तो अभी ये भी फिजिबल नहीं है कि ग्राउंड में जाके आप खेले, ठीक है, क्योंकि मतलब ये अच्छा है अगर आप ग्राउंड में जाके खेलते हो या फिर कुछ ऐसा फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो बहुत अच्छा है, पर वो अभी फिजिबल नहीं है क्योंकि आपको पार्टनर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप अगर रीडिंग हैबिट एक बार बना लेते हो तो उससे क्या होगा, आप अपने आप जो अपना सोशल मीडिया का जो डिस्ट्रक्शन है, आपका जो टाइम स्पेंड ऑन सोशल मीडिया है, जो भी आपका स्क्रीन टाइम है, वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। मैंने खुद इसको नोटिस किया है। पहले जब भी मैं ट्रैवल करता था, मैं एक्चुअली हफ्ते में 2 दिन लंबा ट्रैवल करता हूँ 6-7 घंटे का, तो ट्रेन में जाते जाते मैं हमेशा हेडफोन लगा के कुछ ना कुछ मूवीज़ देखता था या फिर कुछ भी देखता था। ऐसे मैं टाइम वेस्ट करता था। पर अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अपने साथ बुक्स कैरी करता हूँ। हाँ, ये मैं नहीं कर रहा कि हर रोज़ मैं बुक्स रीड करता हूँ, मैं कभी कभी मूवीज़ भी देख लेता हूँ, सोशल मीडिया भी स्क्रॉल कर लेता हूँ, पर क्योंकि मेरे साथ बुक्स रहता है तो मुझे कभी कभी ये रियलाइज़ होता है कि ये टाइम मैं अपने रीडिंग के ऊपर लगा सकता हूँ। तो मैं रीड करता हूँ और उससे मेरा सोशल मीडिया जो स्क्रीन टाइम है, जो भी सोशल मीडिया के ऊपर टाइम स्पेंड है, वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। और ये एक दिन में नहीं होगा, पर धीरे धीरे इसका बेनिफिट आपको पता चलेगा। तो यही 2 मेन बेनिफिट्स है जिसके बारे में मैं बताना चाहता था कि एक, आप अगर अपना ओवरऑल लाइफ क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, आपका गोल परसेप्शन सब कुछ अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वर्चुअली आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं थ्रू वर्चुअल फ्रेंडशिप विद द ऑथर ऑफ द बुक। और तीसरा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोनस बताना चाहता हूँ कि आप ये जो भी सोशल मीडिया में जो भी कंटेंट आप देखते हो ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में या फिर कुछ भी जो भी आप कंटेंट देखते हो, ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं बुक से कॉपी करके ही आपको बताता है, ठीक है। तो आप जब रियल एक बुक पढ़ रहे हैं तो आपको उसका फर्स्ट हैंड नॉलेज आपको मिल रहा है, ना कि कोई आपको बुक समरी करके कुछ बता रहा है या फिर अपना वर्जन आपको बता रहा है। तो आपको जो ओरिजिनल ऑथर है उनका जो इंटेंशन है वो आपको पता नहीं चल रहा है। जो उसको रीड करेगा उसके बाद अपने हिसाब से उसको बताएगा, अपना परसेप्शन आपको बताएगा, तो उससे आपको फर्स्ट हैंड जो नॉलेज है उसका एक्सपीरियंस आपको नहीं होगा। पर अगर आप बुक को डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपका क्या होगा, फर्स्ट हैंड नॉलेज आपके अंदर आएगा। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें जब से मैंने रियलाइज़ किया तभी से मैं बुक्स रीड करने लगा। अभी मैं बहुत सारा बुक्स परचेस किया पिछले साल और इस साल भी मैं करूँगा। मैं तो अभी सोचा कि हर महीने मैं एक बुक परचेस करूँगा। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि सारा जो बुक्स मैंने परचेस किया उसको मैंने पूरा पढ़ लिया, ऐसा भी नहीं है। मतलब एक साथ मैं 3-4 बुक्स पढ़ता हूँ, क्योंकि कभी कभी एक बुक पढ़ने के बाद आपको बोरिंग लगता है तो आप दूसरे बुक में स्विच कर सकते हो। तो ऐसे आप अगर 2-3 बुक एक साथ पढ़ते हो तो उससे आपका जो मोनोटनी है वो घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ बुक्स का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना जो बुक जर्नी है, जो भी बुक्स मैं अभी पढ़ रहा हूँ उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लाऊंगा। और किसी भी टॉपिक में अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। जो भी मैंने चीज़ किया उसको सुनने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और आप भी समझे बुक पढ़ने का अहमियत को और बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।